नमस्कार। मैं प्रशांत मौर्य हूं और आज हम सब मिलकर फार्माको इकोनॉमिक्स की दुनिया को समझेंगे। इसकी वो सारी जरूरी बातें जो हर फार्मेसी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये टॉपिक इतना जरूरी है क्यों। चलिए इस विषय को सीधे एक ऐसी असल दुनिया की प्रॉब्लम से जोड़ते हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, 2 से 5%, ये भारत की एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली हकीकत है। जी हाँ, ये वो प्रतिशत है जो दिखाता है कि कितने लोग हर साल सिर्फ हेल्थ पर होने वाले खर्चों की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। और जानते हैं, फार्माको इकोनॉमिक्स का मकसद ठीक इसी समस्या से निपटना है। तो सवाल ये है कि ये फार्माको इकोनॉमिक्स असल में है क्या भला। चलिए इसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, उन्हें एक एक करके तोड़कर समझते हैं। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो किसी भी दवा या ट्रीटमेंट की लागत और उसके असर दोनों को तौलती है। मतलब ये एक तरह से फार्मा का कॉस्ट मैनेजमेंट है। और हाँ, फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी फैक्ट, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1986 में रे टाउनसेंड ने दिया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है 3 अलग-अलग तरह के आउटकम्स को मापना ताकि हमें पूरी तस्वीर मिल सके। ये हैं क्लिनिकल, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिस्टिक आउटकम्स। इकोनॉमिक आउटकम्स मतलब पैसों वाली साइड। इसमें किसी ट्रीटमेंट से जुड़े डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर तरह के खर्चे देखे जाते हैं, जैसे दवा की कीमत से लेकर हॉस्पिटल में रहने का खर्चा, सब कुछ। अब आते हैं ह्यूमनिस्टिक आउटकम्स पर। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ पैसों से आगे की बात करता है। ये मापता है कि किसी बीमारी या इलाज का मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसकी संतुष्टि पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। अब हम उन 4 मुख्य मेथड्स को समझेंगे जिनका इस्तेमाल ट्रीटमेंट्स को इवैल्यूएट और कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ये 4 मेथड्स CMA, CEA, CUA और CBA, ये किसी भी फार्माको इकोनॉमिक एनालिसिस का कह सकते हैं कि एक एसेंशियल टूल किट है। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टेबल इन चारों मेथड्स को बहुत अच्छे से कंपेयर करती है। इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि कौन से मेथड क्या मापता है और उसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले है CMA यानी कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। ये सबसे सीधा और सरल है। जब 2 दवाएं बिल्कुल एक जैसा काम करें तो बस वो चुनो जो सस्ती हो। सिंपल, जैसे एक जेनेरिक दवा और एक ब्रांडेड दवा। फिर आता है CEA यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। ये एक कदम आगे जाता है। ये सिर्फ लागत नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि दवा कितनी असरदार है। सवाल ये है कि एक बेहतर हेल्थ आउटकम पाने के लिए कितना पैसा लग रहा है। अब है CUTA यानी कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। इसका पूरा फोकस मरीज के एक्सपीरियंस पर होता है। ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि इलाज काम करता है या नहीं, बल्कि ये भी पूछता है कि क्या इससे मरीज की रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर हो रही है। और आखिर में है CBA यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये सबसे बड़ी तस्वीर को देखता है। इसमें लागत और फायदे दोनों को पैसों में तोला जाता है ताकि ये पता चल सके कि क्या कोई हेल्थ प्रोग्राम समाज के लिए ओवरऑल फायदे का सौदा है भी या नहीं। तो यहाँ सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल ये उठता है कि आखिर इस सारी जानकारी का असल दुनिया में इस्तेमाल कौन करता है। चलिए इस पर बात करते हैं। असल में इसके 4 मेन स्टेक होल्डर्स हैं: दवा बनाने वाली कंपनियां, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और खुद मरीज। और मजे की बात यह है कि ये सब मिलकर मरीज की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। दवा बनाने वालों के लिए इसका मतलब है कि वो रिसर्च के दौरान ही स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। अगर किसी दवा के साइड इफेक्ट्स जल्दी पता चल जाएं, तो रिसर्च और डेवलपमेंट में लाखों रुपए बच सकते हैं। डॉक्टर्स के लिए ये एक बहुत पावरफुल टूल है। वो डेटा की मदद से ऐसे इलाज चुन सकते हैं जो मरीज की सेहत के लिए भी अच्छे हों और उसकी जेब पर भी भारी ना पड़े। ये उस मिथक को तोड़ता है कि महंगा मतलब बेहतर। और फार्मासिस्ट का रोल तो बहुत ही क्रिटिकल है। वो एक तरह से गेटकीपर हैं। वो ये पक्का करते हैं कि जो दवा लिखी गई है वो सही है, सुरक्षित है और उसकी कीमत भी वाजिब है, ताकि बेवजह का खर्चा ना हो।
तो अंत में ये सारे कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स एक ही सेंट्रल गोल के लिए साथ आते हैं। तो फार्माकोइकोनॉमिक्स का असली मकसद है इलाज के खर्च और मरीज को मिलने वाले नतीजों के बीच एक बैलेंस बनाना। ये एक बहुत ज़रूरी पुल का काम करता है। एक तरफ हेल्थ केयर की आर्थिक सच्चाइयाँ हैं, तो दूसरी तरफ मरीज को अच्छी से अच्छी देखभाल देने की ज़रूरत। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के समय में जहां इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है, ये सिद्धांत कैसे ये पक्का कर सकते हैं कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा सिर्फ कुछ लोगों का शौक नहीं, बल्कि हर इंसान का बुनियादी अधिकार बनी रहे।